काल में मगध राज्य के एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह काफ़ी संपन्न था। उसके परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। उनकी शादी को काफ़ी समय बीत जाने के बाद उनके परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। बालक शुरू से ही बड़ा ही होनहार था। बालक को बहुत ही कम उम्र में ही ऋषि मणिभद्र जी के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक के माता पिता ने भेज दिया। फिर बालक ने काफ़ी मेहनत किया और गुरुदेव का चहेता बन गया। वह बड़ा ही आज्ञाकारी था। देखते देखते बालक 20-21 वर्ष का सन्यासी युवक बन गया। गुरुदेव की पत्नी काफ़ी जवान थी, जिनको सभी लड़के गुरु माँ के नाम से पुकारते थे। कुछ दिन बाद गुरुदेव को किसी काम से 2 दिन के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा, तो गुरुदेव ने गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी उस बालक को सौंप कर चले गए। गुरुदेव के जाने के बाद गुरु माँ ने बालक को अंदर बुलाया और बालक कमरे में गुरु माँ के पास चला गया। गुरु माँ काफ़ी जवान थी। उसने उस बालक से अपनी शारीरिक प्यास बुझाने के लिए कहती है। तो बालक ने कहा, गुरु माँ आप यह क्या कह रही हैं? गुरु माँ ने कहा, पहले गुरु माँ कहना बंद करो, और मैं तुम्हारी सगी माँ तो नहीं हूँ ना। बालक बोला, पर गुरु माँ यह तो पाप है। गुरु माँ ने कहा, पाप वाप कुछ नहीं, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। यह कहकर गुरु माँ ने उस बालक सन्यासी को अपने बाहों में जकड़ लिया। उस सन्यासी को काफ़ी मशक्कत करने के बाद अपने आप को गुरु माँ के चुंगल से आज़ाद किया और कमरे से बाहर निकल गया। तब गुरु माँ गुस्से से लाल हो गई और अपने कपड़े फाड़ डाले। जब गुरुदेव वापस लौट कर आए तो गुरु माँ ने उस बालक सन्यासी पर इल्ज़ाम लगाया कि वह हमें अपने हवस का शिकार बनाना चाहता था। मुझे उसके चुंगल से बचने में सारे कपड़े फट गए हैं। गुरुदेव अगले दिन उस बालक को बुलाकर कहा, तुम्हारी शिक्षा अब पूरी हो गई है, अब तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी और हमें गुरु दक्षिणा में 100 नरमुंड चाहिए। अब तुम जाओ और दक्षिणा का प्रबंध करो। वह युवक सन्यासी गुरुकुल से चला गया। चलते चलते मगध राज्य के सोनारपुर गांव के पास जंगलों के गुफा में जाकर रहने लगा, और जो व्यक्ति उस जंगल के रास्ते आता वह सन्यासी उसको लूट लेता था और उसकी हत्या करके गिनती के लिए उसकी उंगली काट कर उसकी माला बनाकर गले में धारण करता था। इस तरह वह सन्यासी युवक एक खुखार डाकू बन गया था। वह उंगली माल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उंगली माल के भय से लोग शाम से लेकर सुबह तक घर से बाहर कदम तक नहीं रखते थे। वह 99 लोगों की हत्या कर चुका था। एक दिन महात्मा बुद्ध सोनारपुर गांव में चले गए। लोगों ने महात्मा जी की खूब सेवा आवभगत की, लेकिन महात्मा जी को महसूस हुआ कि लोगों में किसी बात का डर है बैठा हुआ है। महात्मा जी लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि उंगली माल के बारे में बताया, तो महात्मा जी उस जंगल के रास्ते जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गांव के लोगों ने महात्मा जी को बहुत समझाया कि आप जंगल वाले रास्ते पर मत जाइए, परंतु महात्मा जी नहीं माने और उस जंगल वाले रास्ते पर चले गए। जब उंगली माल एक आदमी को अपनी ओर आते देखा तो बहुत ही खुश हो गया कि आज हमारा 100वां शिकार मिल गया। उधर महात्मा जी बिना डरे उसके गुफा के सामने से आगे निकल गए।
तभी उंगली माल ने हाथ में खड़ग लेकर दौड़ा लिया और बोला, रुक जा। लेकिन महात्मा जी अपने शक्तियों के कारण उसके पकड़ में नहीं आए और बोले, हम तो 40 साल पहले ही रुक गए थे, तुम कब रुकोगे? तब उंगली माल बोला, सन्यासी, तुम्हें डर नहीं लगता है? इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। महात्मा जी बोले, तुम्हें शक्तिशाली होने का प्रमाण देना होगा। उंगली माल बोला, कैसा प्रमाण? तब महात्मा जी बोले, उस वृक्ष की 10 पत्ते तोड़ लाओ। उंगली माल बोला, बस इतनी सी बात? और उस वृक्ष से 10 पत्ते तोड़ लाया। तब महात्मा जी बोले, इस पत्ते को उस वृक्ष पर लगा दो। तब उंगली माल बोला, यह कैसे संभव है, जो एक बार वह दोबारा नहीं जुड़ सक गया है। तब महात्मा जी बोले, तुम अपने को शक्तिशाली कहते हो, जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तुम्हें तोड़ने का अधिकार नहीं है। अगर किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे तुम्हें मारने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सुनते ही उंगली माल खड़ग फेंक कर महात्मा जी के चरणों में गिर गया और महात्मा जी के पीछे पीछे चल दिया और वही बाद में बहुत बड़ा सन्यासी बना।